लाइन दे दिए ना? तो पहले सब चुप। हम लोग जो है जानकारी प्राप्त कर रहे हैं किसके बारे में जी? सिविक्स। किसके बारे में जी? हम लोग जानकारी प्राप्त कर रहे हैं सिविक्स। सिविक्स बोले तो राजनीतिक शास्त्र में हम आपको अगला बार बहुत सारा चीज़ पढ़ा दिए होंगे। जैसे में क्या क्या पढ़ाए थे आपको कि हमारे मूल अधिकार कितने हैं, मौलिक कर्तव्य कितने हैं, है ना? और देखे बोला 2-4 गो स्टार पॉइंट पहले देख लेंगे और बाद से पढ़ाएंगे ना, किताबें को बढ़ा देंगे। मूल अधिकार कितने हैं, मौलिक कर्तव्य कितने हैं, संविधान किससे कहते हैं, संविधान के बनने में कितना दिन लगा था, कै गो भाग कै गो अनुसूची लिखाए थे, लिखे ले हैं कहाँ? कौन बोला? कहाँ लिखे? वेरी गुड। हाँ, दुनिया में कितने प्रकार के शासन है और लिखाए थे? दुनिया में कितने प्रकार के शासन है, समझे कि नहीं? देश कब आजाद हुआ था, कब स्वतंत्र हुआ था, राजनीतिक दल की शुरुआत कहाँ से हुआ था, नीति है ना? ये तो नहीं लिखाए थे। नीति निर्देशक कहाँ से लिया गया, मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया गया है, संसद कहाँ से लिया गया है? इंग्लैंड से। संस गलत लिखा दिए थे, अगर ऑस्ट्रेलिया लिखा होंगे तो इंग्लैंड से लिया दे दिए ना, सब है दिए, चालू किए ना। अब देखो मजा आ जाएगा। आज जो सिविक्स चालू करते, लाइए 5-10 मिनट लेक्चर और फिर 5-10 मिनट लिखाएंगे। कोई दिक्कत बउआ? सिविक्स से वाला हम सब करना। कौन विषय में सब करना कि मजा आ जाएगा? क्या आ जाएगा? हाँ, ध्यान दीजिए। ये शिक्षा, ध्यान दे बउआ। शिक्षा हुआ श्रेणी, अरे बउआ पीछे उसने बात ढूंढ देंगे। देखो सही गलत पर नहीं जाना। शिक्षा हुआ श्रेणी का दूध है, जिसने पिया है वो दहाड़ा है। सिविक्स का जन्मदाता अरस्तु कहा जाता है। एक ही दिन अभी लिखे हुए किए सिविक्स में, जो कि सब कॉपी में आप लोग का होल होगा, है या नहीं है? जो वो चाहता है कि हम बच जाएंगे सरतर पिटा उठा से, तुमसे पूछे थे रे विस्मत रेखा करीब धनौल, गुड। ऐसी मेहनत करो दोस्त। सुंदर लोग अच्छे नहीं होते हैं, अच्छे लोग सुंदर होते हैं, है ना जी? हाँ, महात्मा गांधी कहना था राइटिंग नहीं बैठना अधूरी शिक्षा का निशानी है। हमारे भारतवर्ष में आज शक्ल देख के अगर नौकरी मिलता तो हर आदमी को शकलिए पर नौकरी होता है, जितना सुंदर उतना बड़ा नौकरी आई है, ठीक है? इसलिए क्वांटिटी का चर्चा है। अगला बार हम चर्चा कर लेते हैं मूल अधिकार कितने हैं, मौलिक कर्तव्य कितने हैं, और जो चर्चा करेंगे मजा आ जाएगा। सिविक्स के बारे में बता दें, लोकतंत्र में है सत्ता की साझेदारी। फर्स्ट चैप्टर में, चैप्टर फर्स्ट, लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी। बोलिए ऐसा काहे घिस देते हैं सर? हम अंग्रेजी में गड़बड़ाते हैं, घिस देते हैं। लोग ओ भाई हिलना डोलना नहीं, खाली प्रवचन सुनो। 10 मिनट लेक्चर फिर लिखाएंगे। लोकतंत्र का मीन्स है, मतलब है लोकतंत्र जनता के द्वारा एवं जनता के लिए संचालित सरकार होता है। कौन सी में? जनता के द्वारा एवं जनता के लिए संचालित सरकार होता है। यह कथन अब्राहम लिंकन का है, जो हम आप लोग को लिखैले होंगे। लोकतंत्र तभी सफल हो सकता है जब जनता जो है ना, कहिएगा सर किस पर जाएं? लोग तो जातिवाद के कुल अपन जातिया के लेके मरो है, तो हम नहीं मरेंगे क्या? हम जाति के नाम पर ट्यूशन चलावे तो चलेगा? अरे जाति के नाम पर छोड़ो, जाति तो दूर, तो गांव वाला दूर, तो टोला वाला दूर, अपन भैवास तो लड़ाई हो जाएगा, माथा फाड़ा फड़ी जमीन के चलते में। छोटन जाति हम देखो तो छोटन जाति हम नहीं समझता, जगह दिमाग छोटा रोक रहा छोटन जाति को ही, है ना जी? जाति पर हम नहीं जाते, हम जाते उसके माइंड पर। नीचा कोई काम कर लिया वो छोटन जाति का है, आप नीचा जातिया को हराते हैं, लोग बढ़िया काम कर रहे हो क्या? कोई जो है नीचे डोम चमार ये सब पढ़ा रहा होगा, टीचर होंगे कि नहीं कागो? हाँ, तो फिर ऊंचा जाति हो गया, डोम चमार नहीं रहा। फिर काम से आदमी ऊंचा होता है मेरे सिद्धांत के अनुसार। जात पात कराना नेतागिरी का काम है, नेताओं का। धंधा पानी में इस समय नहीं होता जात पात, ठीक? अब तो लोग शिक्षित हो गया, सब समझ रहे हो यादव के नाम पर बरगला रहे हो, बाबर के नाम पर बरगला रहे हो, भूमिहार के नाम पर बरगला रहे हो, समझ गया? क्या आती है? देखो गायकवाड़ी कैसे कुल के लपेटो है। हाँ, जब ओकर बात है तो पूरे सामाजिक बात है ना? जब दूसर का कोई गरीब के बात आ जाए, है ना, तो कहेगा कि हमारी बात मसला है ये नहीं है। समझ में आ रहा कि नहीं? भले हमारा मामला नहीं आगे, तुम देखो ये कहानी। इसलिए तुम लोग भी अगला आदमी ब्लॉग बनाना सीखो, शिक्षे हुआ चीजें जो कर सकता है। अब्राहम लिंकन, लोकतंत्र में जनता को शिक्षित होना बहुत ही जरूरी है। बता दे हमारे भारतवर्ष में 28 गो राज, मजे सुनिए, 28 गो राज और 8 केंद्र शासित प्रदेश है।
8 केंद्र शासित प्रदेश है, 28 गो राज्य है और 8 कहाँ? हाँ, हमारे भारतवर्ष में कितना जी? 28 राज्य और 8 गो जो है केंद्र शासित प्रदेश है। हमारे भारतवर्ष में 28 गो राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? कैसे प्रदेश हैं? केंद्र शासित प्रदेश। कै गो बउआ? कौन प्रदेश? देखिए भाई, 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। 28 गो राज्य है और 8 गो कहाँ है ऐसे? भारतवर्ष में। ठीक, 28 राज्य में 30 गो मुख्यमंत्री। कहिए कैसे सर? तो 28 गो राज्य के और 2 गो केंद्र शासित प्रदेश के। तो 2 गो केंद्र शासित प्रदेश के है दिल्ली, यहाँ मुख्यमंत्री है। अब पुदुचेरी मुख्यमंत्री के बनो है तो विधानसभा में जकर ज्यादा पार्टी आता है मुख्यमंत्री बनता है, वो लिखाएंगे हम आगे डिटेल से। मुख्यमंत्री पढ़ाएंगे चैप्टर, है समझ में? आई 5 अनुच्छेद भाग 6 तक चर्चा कर देंगे संविधान में। 22 भाग संविधान में कई भाग है? 22 भाग, 12 अनुसूचियां, 395 से अधिक अनुच्छेद। ये 22 भाग का मतलब 22 गो चैप्टर है और 395 का अनुच्छेद का मतलब है पेजवा है। ये देखो पेज है, एक भाग चैप्टर 1 कैसे कई पेज तक में चैप्टरवा की नमा है संघ और उसके रहे। माने कोई भी राज को कचड़ उछड़ सकता है, मिला सकता है सरकार। देश के अंदर केकरो तोड़ फोड़ मड़ोड़ नाम उम चेंज कर सकता है। भाग 2 में नागरिकता, भारत के नागरिक है, आपका उम्र इतना होना चाहिए, उसके लिए आपका आधार कार्ड होना चाहिए। नागरिक है ना, 18 वर्ष से ऊपर वाले व्यक्ति को नागरिकता प्राप्त होता है। भाग 3 में मूल अधिकार, हमारे मूल अधिकार की संख्या 6 है। समता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शिक्षा और संस्कृति का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। समझ गए कि नहीं? अब मैंने हम ये सब काम करा सकते, स्वच्छता रहा तो उसके विरुद्ध आवाज उठा सकते हैं। स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, हम कहीं भी रह सकते हैं, कहीं भी घुस सकते हैं। तो किसी के बाथरूम में घुस जाओगे? हाँ, दूसर का देश में घुस जाओगे? स्वतंत्रता। धर्म का प्रचार करने का अधिकार है, लेकिन दूसर का नीचा दिखाने का अधिकार नहीं है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, समझ गए ना? तो भाग 3 में मूल अधिकार, मूल अधिकार 6 लिखे होंगे। भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व है, कई पेजवा में 36 से 51। भाग 4 के काम में मूल कर्तव्य है, अनुच्छेद 51 के का। भाग 5 में संघ है, कितना? 52 से 151। भाग 6 में राज है, 151 से 237 अनुच्छेद तक के। ठीक, देखिए चर्चा करेंगे, मजे आ जाएगा। मजा आ रहा ना? 28 गोरा, इस सब प्रैक्टिकली चीज है। हर हाल में पढ़ने वाले बच्चे के घर में भारत का संविधान, जो नए आवे कंफ्यूज रहे कुछ में बेहिचक बेदौड़ सर से पूछें। और ये आपका भारत का राजनीतिक मानचित्र, संसार का राजनीतिक मानचित्र, भौगोलिक नहीं, भारत का संविधान, ये सब का जो है चिपका रहना चाहिए। उठते बैठते नजर पड़ेगा, विद्याभ्यास की चीजें करत अभ्यास के जड़मा होसोजान रसरी आवाजात। क्योंकि हम खुदे पढ़े में बकलोल थे, लेकिन हमको पढ़ावे का मन था, बच्चे से हम पढ़ा रहे हैं। ठीक है जी, इंटर फर्स्ट ईयर से, ठीक है, पढ़ाना चालू कर दिए। तो विद्याभ्यास की चीजें अभी देखते हो, किताब का कम यूज कैसे, ऐसी प्रवचन देते रहते हैं कि कितना बार बार देखते रहते हैं। तुम नया स्तर पढ़ जाओ, बस वैसे करके पढ़ाएंगे। हाँ, तो पिछले परिचय में हमने लोकतंत्र के स्वरूप के बारे में जानकारी प्राप्त किया था, वो बुतरुआ ने तरह पढ़ाएगा, समझ गया कि नहीं? एक्सपीरियंस आएगा तभी कुछ हो सकता है, तो मजे ले रहे हैं एक्सपीरियंस का। तो भारत में 28 गो राज्य और 2 केंद्र शासित 30 हो गया। सर व्हाट इज केंद्र शासित प्रदेश? केंद्र शासित प्रदेश क्या होता है? तो केंद्र शासित प्रदेश जो है राष्ट्रपति के आदेश से, राष्ट्रपति के आदेश से किसके द्वारा? राज्यपाल के द्वारा चलाया जाता है। राज्यपाल के द्वारा ये हो, राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। हमारे संविधान के भाग 17 में, हमारे संविधान के भाग 17 में 22 राज्यों को, क्या राज्यों को? 22 भाषाओं को, 22 भाषाओं को राजभाषा का मान्यता प्राप्त। अगला वाले भी लिखाए थे। ओ अच्छा, तब तो लोग बता दिया। भाग 17 में 22 भाषाओं को राजभाषा मान्यता प्राप्त है। जैसे केरल बोलेगा मलयालम, महाराष्ट्र हाँ मराठी। इधर चल जाएगा ना बउआ, तो तुमको दम लगेगा कि हम विदेशी आल है।
हिंदी बोलबे न करेगा, जबकि हम लोग का देश भाषा हिंदी, राष्ट्रभाषा क्या है? हिंदी है। बोलना चाहिए चोट्टा, बोलना चाहिए कि नहीं? हम लोग का सौभाग्य है कि बिहार का भी राष्ट्रभाषा हिंदी है, राजभाषा भी हिंदी है, क्षेत्रीय भाषा भी, क्षेत्रीय भाषा गांव में लोग बोलते हैं, समझ जाते हैं। सबसे पहले हम पूछना चाहते हैं नीतीश कुमार से, है ना जी, कि बिहार विकास कर रहा तो केजस कर रहा? हे बउआ, क्या तारीफ हम करें? अच्छा, कोर्ट के बारे में बताए थे? कोर्ट के बारे में, कोर्ट कई प्रकार के कोर्ट है? छोटा अलबल करेगा, 3 प्रकार के। जिला न्यायालय, उच्च न्यायालय, और स्क्रीन पर आ रहा सर्वोच्च न्यायालय। और कौन सी जी? सर्वोच्च न्यायालय। एकदम कंप्रोमाइज नहीं देखता, वीडियो बंद करके तोड़ते हैं पकड़ के सबके, एकदम रोज हम याद कर लेना उसको। जिला न्यायालय की बात करते हैं। कौन न्यायालय कीजिए? और सब कॉपी सबका क्लियर हो जाता है। उच्च न्यायालय, भारत में जानते हैं उच्च न्यायालय कई गो? 25 गो। 25 कई गो है जी? कोई कोई राज्य में 2 उच्च न्यायालय, जैसे उत्तर प्रदेश में लखनऊ और इलाहाबाद। वीडियो देखिए तो स्टार पॉइंट मार सकते हैं। कोई कोई की कैले एक ही वो उच्च न्यायालय दोनों कंट्रोल कैले, जैसे चंडीगढ़, हरियाणा का भी उच्च न्यायालय है और पंजाब का भी। कोई दिक्कत? कोई कोई राज्य में 2 गो, उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद और लखनऊ। सर्वोच्च न्यायालय में 30 गो न्यायाधीश है। कई गो जी? 30 गो काउंटर बना ले, अकेला संभाल पाएगा? सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है। देश का प्रथम व्यक्ति राष्ट्रपति, देश का दूसरा व्यक्ति उपराष्ट्रपति, राज्य का प्रथम व्यक्ति राज्यपाल। संविधान के 22 भाषाओं में राजभाषा का मानता केरल। हम नीतीश कुमार की चर्चा कर रहे थे आप लोग, यहाँ का बिहारी सब कमाने के लिए हम ही तुम लोग से कहें कि हम बड़ा आदमी हैं, हम अच्छा खासा कमा लेते हैं, और बाद मम्मी पापा और मैडम वगैरह सब दूसरा के काम जाके धान काटते रहे, गेहूं काटते रहे, तो तुम लोग हमको बुझोगे कि आप खूब कमाते हैं। जब घरा वाला आपका मजदूरी करवे करता तो फिर आपका कमाए कौन? कमाने का मतलब हुआ कि हम कमा रहे हैं, बाकी घर वाला सब बैठल है, उसी को कहते हैं कमाए। बुझ रहा कि नहीं? उसी को क्या कहते हैं? कमाना। और टोपी पार्टी, बुझ रहा है ना जी? नीतीश कुमार से पूछते हैं कि बिहार के जैसे विकास करे, सब बिहारी जाता है बाहर कमाने के लिए। अभी बिहारिया अपना गुण दिखाइए देता, और वहां जाएगा दो सरकार राजवाला से लड़ जाएगा, कहेगा हमरा चिन्हो ही, उन्हें चिन्हा कि तुम भीख मंगा है। दूसरा रास्ते तुम कमाने के लिए आए तो केकरो मजदूरी कर जाएगा, मजदूरिया करो ये तो कि हम केकरो से काम नहीं है तो बेटा मजदूरी ही तो तोरा औकात तो पता है। नया नया लड़कियां जाती है बकलोल जी रहो पढ़ना है, उससे ससुरिया जीते हैं, ओ माय गॉड इसको थारी कहते हैं। साबुन खोज तो 9 अस्कार से नहाने के लिए, जब उसके यहाँ जाएगा तो तुमको 10 रुपया वाला दे देगा वो लाइफ बॉय। समझ गया कि नहीं? अच्छा, उसको नहीं सोचना चाहिए कि कोई भी गार्जियन अपन बेटिया की शादी अपना से बढ़िया करता है ना? जब तुम सोच लो लड़कावा जब लाइफ बॉय से नहाता है तो तुम 9 अस्कार से नहाए वाला से कहाँ से आगे 150 रुपया का साबुन है वो। ये थोड़ा औकाते में समझ जाओ पहले कि क्या लेवल है, अपना भाषा तुरंत में आ जाओ। समझ गए? दिखावे की कोई जरूरत, वो आदमी पकड़ लेता है किस परिवेश से पहचान, ज्यादा बोलो तो नहीं समझ ले तो कोई बड़ा आदमी, तब पढ़ो लिखोगे तब न दिमाग बाएगा रे, तो कि भटर केला समझ लेगा तरह के। ट्रेन में जाते इतना दिमाग पागल के ले जाता है ना, मेरे पास ये है वो है, हम एयरफोन लगा के गाना सुनते हैं दिन भर तो बकती रहते हैं। ठीक, हम क्रोश नहीं बोलबो ऐसा समझे कि नहीं? हम चुपचाप क्या करते हैं भाई, पढ़ते हैं, खिस्सा खत्म, हटा। तो 22 भाषाओं को राजभाषा मानता है। हाँ, तो जानते हो वहाँ थोड़ा महाराष्ट्र में गया, उन लोग हड़ताल कर लेते, बिहारी भैया का कह के खूब मारता, अपने तो एकदम सफेद पोशी रहे तो इससे नौकर वाला काम करवाता है बिहारी से। भारत हमारा संविधान देता है हमारा धर्मनिरपेक्ष का आदि, हाँ कि सभी धर्म एक समान है। भारत कैसा देश है? धर्मनिरपेक्ष देश है, धर्म निरपेक्ष। धर्मनिरपेक्ष का मीन्स होता है, मतलब होता है जहाँ सभी धर्मों को समान दृष्टि से देखा जाता है उसे धर्मनिरपेक्ष कहा जाता है। जहाँ सभी धर्मों को समान दृष्टि से देखा जाता है उससे क्या कहा जाता है? जहाँ सभी धर्मों को समान दृष्टि देखा जाता है उसे क्या कहा जाता है? धर्मनिरपेक्ष कहा जाता है। जहाँ कौन सी को? हाँ, सभी धर्मों को समान दृष्टि से देखा जाता है उसे क्या कहा जाता है? हाँ, जहाँ सभी धर्मों को समान दृष्टि से देखा जाता है उसे क्या कहते हैं? एक होता है सांप्रदायिकता, सांप्रदायिकता। जाति धर्म के आधार पर लड़ाई झगड़ा करने को क्या कहा जाता है?
सांप्रदायिकता, जाति धर्म के आधार पर लड़ा रहे झगड़ा कर रहे हैं, उसका क्या मतलब है? हाँ, जाति धर्म के आधार पर अगर लड़ झगड़ रहे हैं तो उसको क्या कहते हैं? किसके आधार पर लड़ने झगड़ने को? जाति धर्म के आधार पर लड़ाई झगड़ा करने को क्या कहा जाता है? किसके आधार पर लड़ाई झगड़ने को? जी हाँ, जाति धर्म के आधार पर लड़ाई झगड़ा करने को जो है क्या कहा जाता है? सांप्रदायिकता। कोई दिक्कत? आज सभी धर्म के आधार पर जो है सब समान है, उसको क्या कहेंगे? धर्मनिरपेक्ष। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, लेकिन जम्मू कश्मीर एगो ऐसा राज्य था, वो 370 धारा ओकरा प्राप्त था, विशेष छूट। जम्मू कश्मीर में बिहारिया नहीं जाएगा, दूसर का राज्य वाला नहीं जाएगा, जमीन नहीं खरीदेगा, वहाँ के लोग वहीं रहेगा, वो दूबला वहाँ के लोग दूसरा खरीद सकता है। वहाँ जाकर नरेंद्र मोदी की किए उसको छोटा खटा दिए 370 धारा, और अलग झंडा रहेगा, जबकि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। और वहाँ ला दिए कि अभी हो केंद्र शासित प्रदेश हो गया, जगरा जे उखाड़ना उखाड़ लो। समझ गए नहीं? भारत एक कैसा धर्म बन गया? धर्मनिरपेक्ष देश बन गया। कैसा जी? जहाँ सभी धर्मों को समान दृष्टि से मानता, धर्मनिरपेक्ष। एगो होता है सांप्रदायिकता। सांप्रदायिकता के मिस है जाति धर्म, नेता लोग करवाता है सब। जाति धर्म के आधार पर लड़ाई झगड़ा करने को क्या कहते हैं? सांप्रदायिकता। वो सब जाति के नाम पर, चिंता नहीं कि हम कौन जाति के हैं, सबको तो हाँ भाई फलना हमरे जातिया के। अरे ठीक है, फलना उतना महान हुआ हमरे जाति के, हम जिस जाति के बिलोंग है सबसे घटिया हमरे जात वाला रहता होगा की हो? ओकरो महान महान पुरुष है, वो पुरुष का चर्चा करते हैं कि हम उस जाति के हैं कि पुरुष महान हुए। कृष्ण भगवान यदुवंशी में हुए थे, यादव में हुए थे, ठीक? तो कुल यादव कृष्ण भगवान बन जाएगा? लेकिन चर्चा क्या, तुमको पता नहीं कृष्ण भगवान यादवे थे, तो तुम भी गुण लाएगा तभी न बनेगा रे। सचिन तेंदुलकर जो हमारा है हमरे जाति के था, तो हम उस सचिन तेंदुलकर हो गए हैं, जब क्रिकेट नहीं ना हो गए हो। तो नाम दोसरका से लेके नहीं चमको, तुम्हारे नाम से अगला आदमी चमकना चाहिए। आया समझ में? इन्हीं के हमरे जतिया फलना चिलना वो मत गिना, लोग तोर बारे में गिना कि फलाना देखो हमरे जतिया कितना महान जे। आया समझ में? कहाँ दिमाग है उसका? जाति धर्म के आधार पर लड़ाई झगड़ा करने को क्या कहते हैं? सांप्रदायिकता। धर्म के आधार पर भारतवर्ष धर्मनिरपेक्ष देश है, जहाँ सभी धर्मों को मानता, समान मानता प्राप्त है। और सांप्रदायिकता जाति धर्म के आधार पर लड़ाई झगड़ा करने को क्या कहते हैं? सांप्रदायिकता। तो कुछ लिखे, लिखिए। 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को राजभाषा मान्यता प्राप्त है। लिखो तो। कोट 3 प्रकार के होते हैं, स्टार पर। कोट 3 प्रकार के होते हैं। कोट 3 प्रकार के होते हैं। कोट कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। कोट 3 प्रकार के। भारत की वित्तीय राजधानी मुंबई है। अच्छा बताएं, नीतीश कुमार की बात करें, यहाँ का जग बाहर कमाता, वो की कहते हैं कि बिहार हमारा विकास कर रहा है, तो माने वाला बात है। अब की तो प्रधानमंत्री में खड़ा होंगे, सुने है नहीं जी? ये सब कहानी सब चल रहा है। तो भाई आज जनता शिक्षित हो, वो अब नेता बुड़बक बनाओ, सब भेग लुटोल दे 5-5 साल, क्या समझे? एक ही को भगवान तो नहीं है। कोर्ट कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। जिला न्यायालय, उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय। जिला न्यायालय, उच्च न्यायालय, जिला न्यायालय, उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय। नेक्स्ट स्टार पॉइंट। हमारे संविधान में 22 भाग, हमारे संविधान में 22 भाग, 12 अनुसूचियां, हमारे संविधान में 22 भाग, 12 अनुसूचियां और 395 से अधिक अनुच्छेद हैं। जो बोलते समझ में आ रहा था दोस्त? और 395 से अधिक अनुच्छेद। लिखा थे उच्च न्यायालय। भारत में 25 उच्च न्यायालय हैं। नेक्स्ट, भारत में 25 उच्च न्यायालय हैं।
भारत में कई गो है जी? 25 उच्च न्यायालय। कहिएगा सर 28 होना चाहिए, केंद्र शासित प्रदेश वाला भी होना चाहिए। 25 उच्च न्यायालय। कई गो सर्वोच्च न्यायालय है? एगो है। बहुधा कहेगा सर्वोच्च न्यायालय एगो दिल्ली में है चट्टा, काउंटरबा 30 गो है। अरे ब्रांच ही बड़ा बन जाएगा तो काउंटर नहीं बन जाएगा बड़ा है? लिखो, अरे बेहुदा अधूरा ज्ञान बेहुदा। देखो सर्वोच्च न्यायालय के जी हाँ, सर्वोच्च न्यायालय के कहाँ डस्टर है? डस्टर कहाँ? सर्वोच्च न्यायालय के कौन सी के जी? कहाँ के भाई? सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या, न्यायाधीशों की संख्या मुख्य कर दो 30 है। मुख्य तो एक ही कौन को होते? सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या 30 है। नेक्स्ट, भारत में 28 राज्य और भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश। ये लिखाए थे देश का प्रथम व्यक्ति? लिखैले है ना? राज्य का प्रथम व्यक्ति? भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश। कहाँ बउआ? भारत में 28 8 केंद्र शासित। लिखिए नेक्स्ट स्टार पॉइंट। केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश राष्ट्रपति के आदेश से, केंद्र शासित प्रदेश राष्ट्रपति के आदेश से, केंद्र शासित प्रदेश राष्ट्रपति के कौन प्रदेश? केंद्र शासित प्रदेश राष्ट्रपति के कौन प्रदेश बा? केंद्र शासित प्रदेश राष्ट्रपति के आदेश से, केंद्र शासित प्रदेश राष्ट्रपति के आदेश से राज्यपाल के द्वारा, राज्यपाल के द्वारा केंद्र शासित प्रदेश राष्ट्रपति के आदेश से राज्यपाल के द्वारा चलाया जाता है, चलाए जाते हैं, चलाया ओ केंद्र शासित प्रदेश हो। नेक्स्ट, लेकिन 2 केंद्र शासित प्रदेश है जहां मुख्यमंत्री है ना जी। नेक्स्ट, 2 ऐसे केंद्र शासित प्रदेश हैं, मानचित्र में देखना कि केजा केंद्र शासित प्रदेश है। अंडमान निकोबार का पता है कहाँ कोटवा पर है? पश्चिम बंगाल, कलकत्ता। और कुछ न्यायालय कहाँ है? 2 ऐसे ऐसे देखो ना, ठीक ही लिखिए। 2 ऐसे केंद्र शासित प्रदेश हैं जहाँ के मुख्यमंत्री होते हैं, जहाँ के मुख्यमंत्री होते हैं, जैसे दिल्ली और पुदुचेरी, जैसे दिल्ली और पुदुचेरी, जैसे दिल्ली और जैसे दिल्ली और पुदुचेरी। संविधान कितना दिन में बना था वो लिखा दिए होंगे? लिखे लेते हो? नहीं लिखे लेते? कितना दिन लगा था? नहीं लिखाए थे ना? दिल्ली और पुदुचेरी। नेक्स्ट, संविधान का परिभाषा लिखाए थे, लेकिन ये नहीं लिखा थे कितना दिन में बना था। लेकिन हमारे संविधान बनने में, नेक्स्ट स्टार पॉइंट एकदम शुरुआत ये चढ़ा नहीं जी, अर्थ से पर्स तक। हमारे संविधान बनने में, समझ में आ रहा है ना? बेहिचक बेदौड़ पूछिएगा।
हमारे संविधान बनने में 2 वर्ष, हमारे संविधान बनने में 2 वर्ष, अब है ना 11 महीना और 18 दिन लगा था। हमारे संविधान बनने में 2 वर्ष 11 महीना और कौन सी बनने में? हमारे संविधान बनने में 2 वर्ष 11 महीना और क्या चीज बनने में? हमारे संविधान बनने में 2 वर्ष 11 महीना और नेक्स्ट स्टार पॉइंट, हमारे संविधान बनने में 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिन लगा था। राज्य का प्रथम व्यक्ति राज्यपाल। हमारे संविधान के भाग 17 में 22 भाषाओं को राजभाषा का मानता, इन्हें लिखाए हैं, लिखे। हमारे संविधान के भाग 17 में, हमारे संविधान के भाग 17 में हमारे संविधान के भाग 17 में हमारे संविधान के भाग 22 भाषाओं को 22 भाषाओं को राजभाषा का 22 भाषाओं को राजभाषा का मान्यता प्राप्त है। हमारे संविधान के भाग 17 में 22 भाषाओं को राजभाषा का मान्यता प्राप्त। नेक्स्ट लिखिए, जैसे, हाँ राजभाषा का क्या है जी? मान्यता प्राप्त। जैसे केरल के डैश, जैसे केरल डैश मलयालम, जैसे केरल डैश मलयालम, कर्नाटक डैश कन्नड़, तमिलनाडु, तमिलनाडु डैश तमिल, तमिलनाडु डैश तमिल। कोई दिक्कत बउआ? भाग 17 में 22 भाषाओं को राजभाषा का मान्यता प्राप्त। नेक्स्ट स्टार पर हमरे हटा दे, मारे छोटा बस। कर्नाटक कन्नड़, तमिलनाडु का तमिल। कोई दिक्कत बउआ? आई लिखा है हमारे संविधान में 22 भाग 1200 अनुच्छेद है, तब कम से कम पंचों को भाग लिखा देते हैं। पंचों को क्या लिखाते हैं? मौलिक कर्तव्य, मौलिक अधिकार सब लिखे ले हैं। लिखिए स्टार पॉइंट में ऐसे ऐसे करके लिख लोगे अपने। भाग 1 में, भाग 1 में लिख रहे हो तमिलनाडु के तमिल, वो जे है मत दिखाओ, अपने लिखते हैं। यहाँ से भाग 1 में संघ और उसके राज्य क्षेत्र का वर्णन है। भाग 1 में संविधान में 22 भाग 1200 से अधिक अनुच्छेद है। वो इस समय भी बेस के किताब वाला नहीं निकाले लिखे हैं, ठीक है जी। हाँ, उसके बाद अगला बार चर्चा होगा, आधा घंटा लेक्चर, आधा घंटा किताब सिविक्स वाला। भाग 1 में संघ और उसके राज्य क्षेत्र का वर्णन है। ब्रैकेट में कर लो अनुच्छेद 1 से 4। 1 से मैंने चैप्टरवा के नम्मा की है संघ और उसके राज्य। अब कई पेज तक के है वो चीजवा? संविधान में इतना मोटा किताब, कोई दिक्कत छोटी छोटा? नेक्स्ट स्टार पॉइंट। भाग 2 में भाग 2 में नागरिकता का वर्णन है। भाग 2 में अनुच्छेद लिख लेते हैं। अनुच्छेद का मतलब क्या हो गया? पाठ की चैप्टर, पेज। हाँ, तो भाग 2 में ज्यादा पढ़ा दिया कि नहीं? भाग नागरिकता का वर्णन है। भाग 2 में नागरिकता का वर्णन है। भाग 2 में नागरिकता का वर्णन है। भाग 2 में किसका वर्णन है?
ब्रैकेट में अनुच्छेद 5 से 11, अनुच्छेद 5 से भाग 2 में नागरिकता का बना अनुच्छेद 5 से 11, अनुच्छेद कितना जी 5 से 11। नेक्स्ट स्टार पर भाग 3 में, भाग 3 में मूल अधिकार का वर्णन है। भाग 3 में मूल अधिकार का वर्णन है। भाग 3 में मूल अधिकार का ब्रैकेट में अनुच्छेद 12 से 35, अनुच्छेद 12 से भाग 3 में कौन सी वर्णन है जी? भाग 3 में मूल अधिकार का अनुच्छेद 12 से 35। नेक्स्ट स्टार पर भाग 4 में नीति निदेशक तत्व का भाग 4 में नीति निदेशक तत्व का वर्णन है। भाग 4 में नीति निदेशक तत्व का वर्णन है। ब्रैकेट में 36 से 51, ब्रैकेट में 36 से भाग 3 में मूल अधिकार का वर्णन अनुच्छेद कितना लिखे? 36 से 51। नेक्स्ट भाग 4 के काम में मूल कर्तव्य का वर्णन है। भाग 4 के काम में मूल कर्तव्य का वर्णन है। भाग 4 के काम में मूल कर्तव्य का वर्णन है। भाग 4 के काम में मूल कर्तव्य का वर्णन है। अनुच्छेद 51 के का, अनुच्छेद 51 के का, अनुच्छेद 51 के का। नेक्स्ट भाग 5 में संघ का वर्णन है। भाग उतार लो सीधा। भाग 5 में संघ का वर्णन है। अनुच्छेद 52 से 151, बामन से आधो जीते रे भड्डी सदा कहाँ से रे? 2021 से दोस्ती कैसे हो रहे? क्या लिखे? 52 से 100। भाग 6 में राज का वर्णन है। राज का समझते हैं ना? क्या नंबर है जी? अब देखो कुछ कुछ बताते हैं। 12 से 35 तो अनुच्छेद 15 में क्यों होगा सर? तो कोई भी आदमी कहीं भी बच सकता है। अनुच्छेद 19 में क्या है सर? तो स्वतंत्रता का वर्णन। ऐसे कर करके स्टार पॉइंट लिख ले है ना जी ओकर बीचे में, समझे? कोई दिक्कत बउआ? ऐसे 22 गो टोटल है तो समझो वह पढ़ा देंगे। कोई दिक्कत हो? याद हो सकेगा? कल हम पूछे कोई दिक्कत? सब कॉपी कर लेंगे। रुको भाग 4 के काम मूल कर्तव्य, 5 के काम उतार लो ना, ऐसे सीधा खड़ा होकर उतार लो। घर में खूब लिखिए, बोल बोल के पढ़िए, समझे? तब याद होगा। कल हम पूछेंगे तक सर। अरे बउआ है हमको ना जरी